मेरे कायद अहमद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध और लाहौर पंजाब के दूर दराज इलाकों से आज के इस कन्वेंशन में तशरीफ़ आमद पर मैं आप सबका मशकूर हूँ। तो ये तहरीक किसी एक ज़ात के लिए नहीं, किसी एक फ़र्द का नहीं, ये तहरीक मुल्क की तहरीक है। ये तहरीक आमरीत से छुटकारा हासिल करने की तहरीक है। ये तहरीक आइन की बालादस्ती की तहरीक है। ये तहरीक आज़ाद अदलिया की तहरीक है। इस तहरीक के लिए हम सब ने मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आज पाकिस्तान में हकीकी मानों में जो मार्शला है, कल आपने ISPR के उस तर्जमान का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। मैं आज के इस जलसे की तवसत से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में अगर जमहूरियत है तो फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी वफाकी वजीर को करना चाहिए था, किसी सियासी पार्टी को करना चाहिए था। हमारा ISPR वाले कहते हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटो। तो कल का जो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, किसी सियासी पार्टी के कायद के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो क्या आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम क्या समझें? तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में बाकायदगी के तौर पर जो मार्शला है, जिस तरीके से माजी में हमारे वकला कायदीन ने, हमारे सियासी पार्टियों ने इस मुल्क के अंदर हर उस डिक्टेटर के खिलाफ जदोजहद की, यया से लेकर अयूब तक, मुशर्रफ से लेकर जियाउल के खिलाफ भी हम वकला आइन की बालादस्ती के लिए सरापा एहतजाज रहे। अब आज ये वक्त आन पहुंचा है कि मुल्क के तमाम हर मकातबे फिक्र के लोगों को, वकला को, सियासी पार्टी को, उनकी कायदीन को इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद पार्लियामेंट के लिए जदोजहद करने की ज़रूरत है। हमें अब ये वक्त आन पहुंचा है कि तमाम पार्टियों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को अब रोडों पे निकलना चाहिए और हमें आज़ाद जमहूरियत के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए नारा लगाना चाहिए। आपका जो कल का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं तो ये कहता हूं कि गुज़िश्ता दिनों IMF की एक रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, जो बेकायदगियां हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इस दौर हुकूमत में 5300 अरब रुपए के बेजाबतगियां हुई हैं। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बेजाबतगियों का भी जिक्र होना चाहिए था। पाकिस्तान में हर साल 20 अरब डॉलर हमारा जो अशराफिया है, ये पैसे लेकर बाहर मुल्क चले जाते हैं। और ये अशराफिया में कौन है? ये अशराफिया में आपके फौज है, आपके सियासतदान, करप्ट सियासतदान है, करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं। इस मुल्क का पैसा बाहर मुल्क भेजते हैं। आज हमारे अदालतों की हाल ये है कि हमारे अदालती निज़ाम
मुकम्मल तौर पर एक एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में चले गए हैं। जब इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो वकला की तारीखी जदोजहद की बदौलत हमें ये अदालतें मिली थी। अली अहमद कुर्द साहब और हमद खान साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। उस वकला तहरीक के बाद जब मुशर्रफ डिक्टेटर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 का केस लगा तो मैं जुर्रत पेश करता हूँ उस बहादुर जज जस्टिस सेठ बकार ने उसको सजाए मौत का हुक्म दिया था। आज क्या इस मौजूदा सूरत में हमें ऐसा कोई बहादुर जज इस सुप्रीम कोर्ट में, इस हाई कोर्ट में कोई नजर आ रहा है जो आइन के साथ खड़ा हो? आज हमारे जज आइन के साथ नहीं है। आज हमारे जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। आज हमारे जज नौकर बन गए हैं। आज हमारे जज तनख्वाह लेने के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप याया आफरीदी से और जस्टिस अमीन दीन से आप ये तवक्का करेंगे कि ये आइन के साथ खड़े होंगे? कतई नहीं। ये नौकर जज हैं और हमें सिर्फ इस मुल्क के निज़ाम को अगर बचाना होगा तो हमें याया आफरीदी के खिलाफ भी, हमें अमीन दीन के खिलाफ भी, हमें तमाम उस जजेस के खिलाफ भी बात करना होगा। हमें इनके खिलाफ भी निकलना होगा। बलूचिस्तान बार कौंसिल आपकी शाना बशाना खड़ा होगा। हमद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, जहाँ का लाहौर बार का सदर, लाहौर हाईकोर्ट बार का सदर, पाकिस्तान का कोई भी लीडरशिप, हसीब जमाली साहब की इलेक्शन आपने देखा कि कराची के अंदर तमाम डिक्टेटर्स, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वफाकी सूबाई हुकूमत करोड़ों रुपए लगाए हसीब जमाली को हरवाने के लिए। मैं दाद देता हूँ सिंध के बाशूर वकला को जिन्होंने हसीब जमाली जैसे साथी को कामयाब कराया। आज हसीब जमाली आपके दरमियान मौजूद है। मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कराची बार के इलेक्शन में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये कोशिश कर रखे हैं कि आमर उड़ाया को शिकस्त करने के लिए वहाँ फिर शबबंदी की जा रही है, वहाँ पे फिर खरीदो फरोख्त की जा रही है, वहाँ पे बार शुरू को पैसे तकसीम की जा रहे हैं। बार कौंसिल के इलेक्शनों में वफाकी वजीर कानून ने वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में एक वकील को एक लैपटॉप दिया गया। हमारे इलेक्शनों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये पैसे पाकिस्तान के अवाम के पैसे, वफाकी वजीर कानून के पैसे नहीं है। इन पैसों को वकीलों के इलेक्शन में क्यों खर्च किए जा रहे हैं? तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक बार फिर लाहौर हाईकोर्ट बार को कामयाब वकला कन्वेंशन के इनेकाद पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ मैं लाहौर और कराची बार के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमेशा तारीख में आप लोग ने लीड की है, आप लोग लीड करें। आप लोग निकले, हजारों की तादाद में निकले, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कराची लाहौर के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप बाहर निकले, बलूचिस्तान के वकील आपके शाना बशाना खड़े होंगे। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया।